इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि अकाउंटेंसी का क्लास 12 का क्या क्या सिलेबस है और ये सेशन 2020 से 2021 का है, मतलब करंट का है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर कि कौन कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स अटेंड करेगा। तो सबसे पहला चैप्टर में डिस्कस करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के रखी हूँ। देखिए पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। ये तीनों चैप्टर सबसे मेन चैप्टर है। इसमें से बताते हैं कौन। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से 10 ये चैप्टर में से सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि मुझे तो ये चैप्टर इजी लगता है, आप लोग को भी। फिर दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तीसरा यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें से भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पार्ट बी में जाते हैं। पार्ट बी में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो यूनिट 4 में जैसे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर्स हैं, 12 मार्क्स आएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से 8 मार्क्स आएगा। टोटल 20 मार्क्स। 60 मार्क्स हो गया पार्ट ए से और पार्ट बी से 20 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 80 हो गया। और 20 मार्क्स जो कि कॉलेज से हम लोग को प्रोजेक्ट वर्क से मिलता है बना के। अब मैं बताऊंगी कौन से चैप्टर से कितना कैसा क्वेश्चन और कितना मार्क्स का आ सकता है। देखिए सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स कैसे आ सकते हैं मैं बताती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का ये चैप्टर से, जो एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जैसे कि सब्सक्रिप्शन निकालने बोलेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसी टाइप से ये क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा एडजस्टमेंट के साथ। तो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में से टोटल क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन आएगा, जो कि एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि एडजस्टमेंट के साथ रहेगा। तो टोटल हम लोग को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से टोटल क्वेश्चन 3 हो गया, जो कि 10 मार्क्स का आएगा। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से टोटल क्वेश्चन 2 हो गया, जो कि 5 मार्क्स का आएगा। अब तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसमें से हम लोग का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, और क्योंकि प्रॉफिट रेशियो निकालना बहुत ईजी है। ऑप्शन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में से 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 8 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि टोटल एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा देगा बनाने के लिए। तो इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन हुआ और 12 मार्क्स हुआ। और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ में से पार्टनर में से दो क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। शायद रिटायरमेंट से आ सकता है या फिर डेथ से आ सकता है, दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। टोटल क्वेश्चन 3 आएगा इस चैप्टर से, टोटल मार्क्स 6 हो गया। और फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये जो है जैक बोर्ड के लिए ऑप्शनल है। ये चैप्टर अगर आप रिटायरमेंट डेथ और एडमिशन पढ़ चुके हैं तो ये चैप्टर छोड़ दीजिए, और CBSE के लिए कंपलसरी है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। और फिर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में से ऑपरेटिव एंड कॉमन साइज, ये तो मुझे बहुत इजी चैप्टर लगा था। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, और रेशियो उसमें 3 क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग 3 मार्क्स का। लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि उसमें 2 क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। देखिए आप लोग इससे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का आएगा। उसके हिसाब से आप जो कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर अगर छूट भी गया तो उतना मार्क्स मायने नहीं रखता है। इससे आपको पता चला होगा, जैसे कि NPO हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया,
ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये सब मेजर चैप्टर जो कि ज़्यादा स्कोर करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है। तो ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही थी जो कि आपका हो गया। तो आप इस हिसाब से भी देख के आप पढ़ सकते हैं आराम से। और आपको सिलेबस मैं बता दी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चा का पढ़ने का टेक्निक, वो कैसे पढ़ता है। अगर वही ठीक नहीं रहेगा तो आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जो चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आप वो चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि आप उसको कंप्लीट करिए तो तुरंत टाइम भी सेव होगा और वो चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो आप कम से कम एक चैप्टर को 5 दिन या 10 दिन में ख़त्म करिए। सुबह में पढ़िए, जिसका सुबह में नहीं होता है तो रात में पढ़िए, जिसको रात में नहीं होता है तो दोपहर में पढ़िए, अपने टाइमिंग के हिसाब से। पहले सारा क्वेश्चन बनाइए सॉल्यूशन के साथ, फिर उसके एग्जांपल्स बनाइए, फिर उसके बाद आप जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप सब चैप्टर को रिवीजन करिए। 1 मंथ लगता है एक बुक रिवीजन करने में, क्योंकि मैं भी की थी। तो ये अकाउंट्स का बुक मैं 1 मंथ में, देखिए ये बुक 1 मंथ में कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि मेरे पहले से रिवीजन था और उसके बाद मुझे पढ़ना था। बस रिवीजन करने में बहुत ईजी है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इजीली बना लीजिएगा, खाली कंसेप्ट समझने की बात है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरे 2000 सब्सक्राइबर किए। आप लोग के लिए मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग को समझ में आए, और आई होपफुली आप लोग को समझ में आता ही है। तरह आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए। मैं भी आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी बनाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।